यहाँ पर नाम लिखना है और यहाँ पे एक स्वास्तिक बनाना है, खड़े जगह पे स्वास्तिक बनाना है और नाम लिखना है। और जिस इंसान का बाल लिया है अपने मन में उसकी तस्वीर बसाना है और मंत्र 101 बार बोलकर फूकना है। फूकने के बाद में आपको इस प्रकार से इस सामग्री को रखकर खड़े आपको आधा नींबू काटना है इस प्रकार से, और इसमें आपको ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छय नमः इस प्रकार से 7 बार मंत्र बोलकर कुमकुम छोड़ना है इस प्रकार से, और पूरी तरीके से आप लगा दीजिए इसमें। अब इसमें आपको ये बाल डालना है इस प्रकार से। इसे आपको अपने सर के ऊपर से उल्टा 7 बार घुमाना है और कागज के अंदर रखकर इस प्रकार से कागज में बांध देना है। इसे आप पीपल के पेड़ के नीचे 1 फुट 2 फुट तक खोद कर गाड़ देना है, और गाड़ के दफन करने के बाद में सीधे आप घर पे जाएंगे और सो जाएंगे। आप देखेंगे एक ही दिन में इसका चमत्कार। इसका परिणाम इतना जल्दी है कि जिस स्त्री जिस पुरुष के लिए आपने ये वशीकरण किया है वो आपके वश में हो जाएगा। जीवन में अगर कोई और समस्या है, पत्नी अगर छोड़ के चली गई है, पति के साथ में अनबन हो गया है, या फिर शादी में हो रही है दिक्कत, प्यारे दर्शकों, बहुत कोई भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री जी बंगाल में अघोर तंत्र पूजा करते हैं। अगर आप तारापीठ या शमशान में या गुरुजी के आश्रम में पूजा करवाना चाहते हैं तो स्वयं आकर बैठकर या फिर आप वीडियो कॉल पर अपना पूजा करवा सकते हैं। प्रमाण के साथ वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है कैसे तारापीठ या महाशमशान में या गुरुजी के आश्रम में अघोरी हवन कुंड में पूजा होते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अघोरी या तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। हमारे गुरुजी जब आश्रम में होते हैं तब आपका वीडियो कॉल जरूर उठाएंगे। आप बात करके गुरुजी से सही सलाह ले सकते हैं। आप भक्तों हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हो, इस कारण से जीवन में आपको सही कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आप कर्म के पीछे भागो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। अभी आप जैसे कि देख ही पा रहे हैं कि कैसे हम लोग अपना कर्म क्रिया अपने आश्रम में करते हैं। ये भी आपको प्रूफ के साथ मैंने दे दिया है वीडियो, ताकि आप स्वयं आकर बैठ के अपना काम करवा पाइएगा। देखिए, बहुत कोई मेरे पास जजमान आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने कोई एक बाबा जी को पैसे दे दिए, 1500 रुपया दिए, फिर बोलता है कि अभी 5000 भेजो, 10,000 भेजो, शमशान में बकरा कटेगा, उल्लू का बलि होगा। भाई, शमशान में तो हम लोग भी कर्म क्रिया करते हैं, वैसा नहीं होता है। देखिए, मेरा फोन नंबर के साथ ये शमशान में रात्रि काल में कोई नहीं है, उस वक्त हम लोग अपना कर्म क्रिया करते हैं। आप जो प्रूफ के साथ देख ही पा रहे हैं। जो वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि शमशान में हम लोग जब भी जाते हैं वहाँ पर भी बैठ के काम करते हैं, अपने आश्रम में भी कर्म क्रिया करते हैं। जो जजमान अपना अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, स्वयं आकर बैठ के अपना कर्म करवाइए। नहीं आ सकते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो कॉल के जरिए करवाइए। अगर आप किसी के पास भी अपना कर्म क्रिया करवाना चाहते हैं, पहले वीडियो कॉल करके देखिए, फिर विश्वास कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपने खोए हुए प्यार को वापस पा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी जिंदगी में ऐसी कोई समस्या हो गई है कि आप किसी से एक तरफा प्यार करते हैं और उसे आप जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, उसे बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपकी जो मंशा है, आपका जो मन है वो बिल्कुल साफ है। आप चाहते हैं कि आपका जो प्रेमी है वो आपकी जिंदगी में आ जाए हमेशा हमेशा के लिए। अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या चल रही है कि आपने अपने प्रेमिका को या प्रेमी को बता दिया है कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं और अब वो आपसे नाराज हो गई है, पहले वो आपकी दोस्त थी लेकिन अब आपसे उनकी दोस्ती भी नहीं है और वो अब आपसे कोई बात नहीं करना चाहती हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं।
बहुत ही आसान उपाय है, एक ऐसा उपाय जिससे कि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को अपने वश में कर पाएंगे और वो आपकी हर बात मानेंगे। वो आपके लिए इतने ज्यादा बेताब हो जाएंगे, इतने ज्यादा आपकी उनको याद आने लग जाएगी कि आप उन्हें जब भी जो भी करने के लिए कहेंगे वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस उपाय को करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक सिंदूर की। लाल सिंदूर ले लीजिए और छोटा पीले रंग का नींबू आपको लेना है। याद रखिएगा कि पका हुआ नींबू इसमें इस्तेमाल किया जाता है। नींबू की शक्ति वशीकरण में बहुत ज्यादा मानी गई है। बहुत सालों से, करीब हजारों सालों से नींबू का इस्तेमाल होता आ रहा है। नींबू के इस्तेमाल से आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप नींबू लेंगे तो आपको काले पेन से उसके ऊपर लिखना है, ओम का निशान बनाना है और दूसरी तरफ, इसके ठीक उल्टे तरफ आपको बनाना है स्वास्तिक का निशान। अब जो बीच का हिस्सा है यहाँ पर आपको अपनी प्रेमिका का नाम लिखना होगा। मैं यहाँ पर रीमा लिख रही हूँ, इस तरह से आपको लिख देना है। और जहाँ पर आपने अपनी प्रेमिका का नाम लिखा है उसके ठीक उल्टे साइड में, वहाँ पे भी खाली होगा, वहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पर लड़के का नाम राहुल लिख रही हूँ। इस तरह से लिखने के बाद आप इस नींबू को सीधा अपने सामने ऐसे रख दीजिए। एक कागज पर आपको बनाना होगा कुछ इस तरह से। देखिए आप, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या बनाना होगा। और उसके बाद आपको नींबू के इस्तेमाल से जिसको भी अपने वश में करना चाहें वो आपके वश में हो जाएगा। छोटा कागज ले लें और उसके बाद उस पर इस तरह का आपको ये बनाना होगा। यहाँ पर फिर से आपको उस लड़की का नाम लिखना होगा जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे लड़की का नाम रीमा लिखा है और इस तरफ आपको इस तरह से ओम लिख देना है चार तरफ में। और इसके चारों तरफ आपको लिख देना है अपना नाम। कागज को घुमा लें और इसे अच्छी तरह से चारों तरफ लिख दें। दोस्तों, ये एक आजमाया हुआ उपाय है। ये वशीकरण की विधि बहुत ही जल्दी काम करती है, बहुत ही सरल तरीके से काम करती है। इसमें आपकी जो प्रेमिका है वो आपके बिना कहीं नहीं जाएगी और आपसे उसे इतना ज्यादा प्यार हो जाएगा कि वो आपसे मिलने के लिए तड़पने लग जाएगी। अब आपको इस नींबू को इस तरह से सामने रखना है और इसे काटना है। याद रखिए कि इसको इस तरह से काटना है कि री, जो भी लड़की का नाम है, वो बीच में से इस तरह से कट जाना चाहिए। और नींबू को इस जगह पर रख दें जहाँ पे आपने नाम लिखा है कागज पर। अब इसे पूरी तरह से आपको अलग कर देना है। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये काट दिया है। इसमें लड़की का नाम इधर आधा है और इस तरफ आधा है और लड़के का नाम भी इसी तरह से है। राहुल का रा इधर की तरफ आ गया है और बाकी का नाम इधर की तरफ है। अब आप इस नींबू को इस तरह से घुमा दीजिए कि आपका जो लड़की का नाम है उसमें आधा नाम लड़के की तरफ का आपको इस तरह से चिपकाना है। लेकिन इसको चिपकाने से पहले आपको इस पर लगा देना है सिंदूर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया इसमें सामने रखा हुआ है। ये सिंदूर आपको निकालना है और दोनों नींबू पर आपको इस तरह से लगा देना है। अब ये नींबू का जो हिस्सा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आधा लड़के का नाम आधा लड़की का नाम, इस तरह से ये आ जाएगा और ये इस तरह से आपको इसे चिपका देना है। और बचा हुआ सिंदूर जो है, वो जो कागज पे आपने लड़की का नाम लिखा है वहां पर आपको पूरी तरह से इस पे चिपका देना है। उस सिंदूर से नाम को इस तरह से पूरा रंग देना है। ये आप इस तरह से नींबू का रस इसके ऊपर गिर गया है, इस वजह से ये पूरा कागज गीला हो गया है और आप इसके ऊपर इसे लगा दीजिए। और नींबू को अब आपको यहाँ पर इस तरह से रख देना है। अब दोस्तों, एक धागा आपको लेना होगा और उसके बाद आपको इस नींबू को बांध देना है। इस तरह से इसके ऊपर लपेट दीजिए काला धागा। इस तरह से आप इसे लपेट दीजिए और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जिस कागज पर हमने अभी नाम लिखा है, इस कागज का इस्तेमाल करते हुए आपको इस नींबू को इसके बीच में रखना है और उसके बाद आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है ओम कामदेवाय अमुकम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। जो अमुकम है वहां पर उस लड़की का नाम बोलेंगे जिस लड़की को हम अपने वश में करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे रीमा लिखा हुआ है, तो मैं बोलूंगी ओम कामदेवाय वश्यम, ओम कामदेवाय रीमा वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। और इस तरह से इस नींबू पर मुझे सिर्फ 11 बार
इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम कामदेवाय रीमा वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। रीमा की जगह पर आप जिस भी लड़की को वश में करना